ग्रामर में वर्ब एक ऐसी टॉपिक है, अगर आपने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो या फंक्शनल ग्रामर और भी कोई टॉपिक, बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब से ही रिलेटेड ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। मैं क्वेश्चन से सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। बोर्ड पे 3 वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, फ्लाई, क्लोज एंड रन। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इनट्रांजिटिव है या कौन सी डाई ट्रांजिटिव है। अगर आपने माइंड मेकअप पहले से ही कर लिया है, सर फ्लाई तो डाई ट्रांजिटिव होता है, सर फ्लाई तो इनट्रांजिटिव होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब तक किसी वर्ब को सेंटेंस में या किसी कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ नहीं करोगे, तब तक ये डिसाइड करना मना है या मुश्किल है या नहीं करना चाहिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है। सेंटेंस में यूज़ करना है। तो टॉपिक आज का यही है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है और कौन सी वर्ब डाई ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती है। सबसे पहले एक वर्ड पिक करते हैं। एक वर्ड है ट्रांजिट। ट्रांजिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर इसको समझ लिए तो ये वर्ब्स आसानी से समझ में आ जाएगी, ईजिली क्लियर हो जाएगा। मुझे अच्छे से याद है 2016 में जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ था, तो मेरी पोस्टिंग JNK में हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग। जैसे हम स्टेशन पहुँचे, हम लोग को एक कैंप में रिपोर्ट करना था जिसका नाम था ट्रांजिट कैंप। तो उस कैंप में क्या होता था, 2 या 3 दिन बाद आपकी जहाँ पोस्टिंग थी वो आपको वहाँ मूव करती थी, वो आपको वहाँ शिफ्ट कर देती थी, ठीक है, वो आपको वहाँ फॉरवर्ड कर देती थी। तो इस ट्रांजिट का ग्रामर में क्या रिलेशन है, कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का यूज़ हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की यूज़ हुई है और वो वर्ब एक्शन शो कर रही है, यानी कि उस वर्ब में एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ईट, राइट, सेंड एट्सेट्रा, तो वो वर्ब अपनी एक्शन को आगे फॉरवर्ड करती है। क्या करती है? फॉरवर्ड करती है, शिफ्ट करती है, मूव करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्शन आगे फॉरवर्ड होगा, इसको रिसीव कौन करेगा? तो इसको रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जिसको ग्रामर में हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। तो वर्ब एक्शन को आगे फॉरवर्ड करती है, जो फॉरवर्डेड एक्शन है उसको रिसीव कौन करता है? ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। यानी कि एक्शन का रिसीवर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिस वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी उस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है, 100% वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। यानी वो अपनी एक्शन को आगे फॉरवर्ड कर रही है, एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट आगे खड़ा हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद 100% ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। और ठीक इसके जस्ट ऑपोजिट इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगी। इसका मतलब इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव का जस्ट ऑपोजिट है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब को इनट्रांजिटिव तरीके से बिहेव कराया जा सकता है, किसी इनट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव तरीके से बिहेव कराया जा सकता है। यानी सेंटेंस बताएगी कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इनट्रांजिटिव है। अब आते हैं बाबू डाई ट्रांजिटिव वर्ब का। तो सबसे पहली बात, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव में भी ये डाई लगा हुआ है इससे पहले, और डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू। इट मीन्स इस वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। कितने ऑब्जेक्ट आएंगे? 2। उस दोनों ऑब्जेक्ट को, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसकी बात तो हम बाद में कर लेंगे, कौन सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, कौन सी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 3rd स्लाइड में है कुछ क्वेश्चन जहां से देखिएगा ध्यान से। आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब गिवन इन द सेंटेंसेस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव।
आपको बताना है कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है। तो सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ो, डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस शी रिजेंबल्स हर मदर। इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एसीएस यूज किया गया, रिजेंबल्स, ये आपके सेंटेंस की वर्ब है। ठीक है, अब इस वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मेंशन है हर मदर, ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उस वर्ब के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है। तो ये जो वर्ब है यहाँ पे कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो बाबू ये कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन है। अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता तो ये इस सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती, ट्रांजिटिव नहीं होती। बट हमेशा ये याद रखना है कि कुछ वर्ब्स हमेशा ट्रांजिटिव होती हैं, उनके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन होना ही होना है, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। जिसमें से रिजेंबल एक वर्ब है जो ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं। तो इस सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है रिजेंबल है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सेंटेंस में रिजेंबलेंस एक वर्ड का यूज किया गया है। रिजेंबलेंस, आपको ये बताना है कि ये वर्ब है या नाउन है। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देयर इज सम काइंड ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन द टू सिस्टर्स। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रिजेंबल है, रिजेंबल, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, इसी से नाउन बनता है रिजेंबलेंस। फॉर एग्जाम्पल कुछ और वर्ड्स मैं पिक कर लेता हूँ। परफॉर्म, परफॉर्मेंस, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस। इस तरह के वर्ड जो FENCE, ENC से एंड होते हैं, ANC से एंड होते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। और जब नाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, नाउन को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो कैसे डिफाइन करें ये वर्ब है नाउन है? तो उससे अगर पहले हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑफ। और ऑफ इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये प्रेपोजिशन होता है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब हुआ कि ऑफ के साथ ये जो रिजेंबलेंस लिखा हुआ है ये नाउन है, चूँकि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बनता है ना बाबू, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन होगा, या किसी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ऑब्वियसली कोई नाउन बनेगा या कोई प्रोनाउन ही बन सकता है। बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनती है, इन्हीं का ये फंक्शन है बनना। तो हमारा आंसर होगा इसमें कि रिजेंबलेंस यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है, इसलिए उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब गिवन इन द सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब आपको बताना है। तो जल्दी से ट्राई करिए। तो द रिपोर्ट क्लियरली एम्फसाइजेस द नीड फॉर इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द रिपोर्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द रिपोर्ट। द रिपोर्ट ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आपकी जो वर्ब यूज़ की गई है एम्फसाइजेस, ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। जिस नंबर में वर्ब रहती है उसी नंबर की वर्ब यूज़ होती है। द रिपोर्ट एम्फसाइजेस। अब ये जो एम्फसाइजेस है इसके बाद क्या मेंशन हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि एक आर्टिकल लगा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है नीड। अब नीड इंग्लिश में वर्ब भी होता है, नीड इंग्लिश में नाउन भी होता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे सर सेंटेंस में ये नाउन है या वर्ब की तरह यूज़ किया गया है? तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर ये वर्ब है तो उसके बगल में भी वर्ब नहीं आ सकती है। बिना कंजंक्शन के दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं आ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? आर्टिकल का यूज़ हमेशा और हमेशा ऑलवेज नाउन के लिए यूज़ होता है और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए नहीं यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्टिकल बता रहा है कि नीड यहाँ पे नाउन है। नीड यहाँ पे क्या है? नाउन है। अगर ये नाउन है तो आपके पहले क्या दिख रही है? वर्ब। एम्फसाइजेस जो वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। इसका मतलब नाउन, ये जो नीड है ये इसी का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो एम्फसाइजेस है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है।
क्योंकि इसके बाद एक नाउन मेंशन किया गया है, नीड, ज़रूरत जिसको हम हिंदी में कहते हैं। द रिपोर्ट क्लियरली एम्फसाइजेज, क्या एम्फसाइज करती है? द नीड, ज़रूरत को एम्फसाइज करती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि एम्फसाइजेज इन दिस सेंटेंस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक नीचे मैंने सेंटेंस मेंशन किया हुआ है, आपको ये बताना है कि यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया एम्फसिस, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, चलिए मैं आपको बताता हूँ। द मैनेजर पुट नो एम्फसिस। अब यहाँ पे एम्फसिस से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एम्फसाइज और एम्फसिस दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वर्ड को देखिए और इस वर्ड को देखिए। एम्फसाइज जब ये वर्ब होती है तो इसके लास्ट में ई एंड होता है, और जब ये नाउन बनता है तो वहाँ से ई रिमूव हो जाता है। एम्फसाइज इज अ वर्ब वेयर एज एम्फसिस इज अ नाउन। तो जब ये नाउन है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी नीड होगी, जब वर्ब होगी तब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर पुट नो एम्फसिस, नो कन्वर्सेशन, नो मटीरियल, नो मैटर। इसका मतलब ये जो नो है ना, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है। और जब वो नाउन है तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा। तो एम्फसिस इस सेंटेंस में नाउन है, वर्ब नहीं है, जबकि इस सेंटेंस में एम्फसाइज एक वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आया हुआ है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाई ट्रांजिटिव की। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डाई ट्रांजिटिव अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेकर आती है। क्या लेकर आती है? 2 ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लेकर आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? जब हम वॉइस पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये बहुत काम आती है। इन डाई ट्रांजिटिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, और उन दोनों ऑब्जेक्ट को लेके हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो आपको वॉइस में पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले वर्ब को पिक करते हैं। हमारे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया बाबू? द वर्कर्स को क्या? प्रॉपर ट्रेनिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वर्कर्स, दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब ये जो आपकी वर्ब है प्रोवाइडेड, इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। दूसरे सेंटेंस में अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट ग्रांटेड, गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट किया है? गवर्नमेंट आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब आई है ग्रांटेड। अब ये जो वर्ब है इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है? द सिटीजन्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड किया गया है? सेवरल बेनिफिट्स। तो ये जो सेवरल बेनिफिट्स है ये आपका नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये जो आपकी वर्ब हो गई, इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक सिटीजन्स और दूसरा सेवरल बेनिफिट्स। तो इस वर्ब को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 नाउन यानी 2 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अब ग्रामर में एक टॉपिक होता है, एक कंसेप्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में 2 सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ बिना कंजंक्शन के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किए हैं तो कुछ अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो एक कॉन्सेप्ट यही होता है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आती है तो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेकर आती है, यानी एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, या दोनों प्रोनाउन या दोनों नाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में कोई कंजंक्शन की नीड नहीं होती है, तब आराम से 2 नाउन लिखे जा सकते हैं एक साथ। नहीं तो अगर कहीं भी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना कंजंक्शन के नहीं आ सकते हैं। तो हमारे सेंटेंस में जो ग्रांटेड वर्ब है ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। पहला ऑब्जेक्ट है सिटीजन्स, दूसरा ऑब्जेक्ट है सेवरल बेनिफिट्स। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको बताना है। तो सोच लीजिए माइंड में, मैं तुरंत आपको बता